श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में। आज छोटी दिवाली है और रूप चौदस, और सब के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा कल लक्ष्मी पूजन होगा, आज छोटी दिवाली है, ये थोड़ा सा एक गणेश जी का भजन गा देते हैं। तो आप यदि जोड़ना चाहें तो पहले एक बार तो बोलो दीपावली के बारे में। सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रूप चौदस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोनों एक ही दिन होते हैं और आज हम जो राम कथा वाल्मीकि रामायण में जो गुरु जी करने वाले हैं, तो वो शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की एक वंदना से करेंगे और उसके बाद मैं दीप ज्योति मंत्र का गायन करूंगा। सबसे पहले गुरु जी। मेरे जीवन की डोर धरे तेरे हाथों में, मेरे जीवन की डोर धरे तेरे हाथों में। तेरे हाथों में गड़े तेरे हाथों में, मेरे जीवन की डोर गड़े तेरे हाथों में। मेरे जीवन की डोर धरे, मेरे जीवन की डोर गणित तेरे हाथों में, तेरे हाथों में गणित तेरे हाथों में। जब गणेश तेरी मैं चौकी सजाऊं, चौकी सजाऊं देख रहे सब दे, गणेश तेरे मेरे अंगना में। जब गणेश तेरी चौकी सजाऊं, देख रहे सब देख गणेश मेरे आंगन में, मेरे आंगन में। मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में। अब गणेश तू है चौकी पे बैठा है, अब गणेश तू चौकी पे बैठा है। आए ब्रह्मा विष्णु महेश, आए ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश मेरे आंगन में। आए ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे आंगन में। मेरे जीवन की डोर गणेश तेरे हाथों में, हाथों में तेरे हाथों में। जब गणपति तेरे चरण धुलाए, जब गणपति तेरे चरण धुलाए,
जब गणपति तेरे चरण दुलाए, गंगा करे प्रवेश गणित मेरे आंगन में, गंगा करे प्रवेश गणित मेरे आंगन में, मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में, रिद्धि सिद्धि तेरे संग में आए, रिद्धि सिद्धि तेरे संग में आए, तब देव गणेश मेरे आंगन में, मेरे जीवन की डोर गणेश तेरे हाथों में, तेरे हाथों में प्रभु तेरे हाथों में, आंगन में तेरा कीर्तन कराया, नाच रहे सब देव गणेश तेरे हाथों में, नाच रहे सब देव गणेश मेरे अंगना में, जब गणपति तेरा भोग लगाया, जब गणपति तेरा भोग लगाया, बरस रहे कुबेर मेरे आंगन में, बरस रहे कुबेर गणेश मेरे आंगन में, मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में, मेरे जीवन की डोर गणेश में तेरे हाथों में, तेरे हाथों में तेरी हाथ। जय श्री गणेश जी महाराज। लक्ष्मी जी का भी हो जाए। चलो ये तुम गाओ। थोड़ी सी एक थर पढ़ लो। दीप ज्योति मंत्र। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते 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 दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अब राम जी का एक भजन मैं गाता हूँ। ओम राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, राम देखे सिया, माँ सिया राम को, राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर
श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरूकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे को वर, पर धनुष कैसे तोड़े वारे को वर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे को वर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे को वर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी देख छोटन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री है। नंदनी। जय श्री राम। आज दीपावली है कल। अब भगवान का अब समझो कि पहली बार दीपावली पे अब की बार दीपदान होगा। जब से अपने घर पधारे हैं, दोबारा जिनकी स्थापना हुई है 22 जनवरी को,
उसके बाद अब कल ही उनके दीपदान होंगे, 3 दिन से 5 दिन का प्रोग्राम उनका चलेगा दीपदान का। और तो थोड़ा सा ये भगवान का ही एक और गा लेते हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधन बार, बनवा दो बंधन बार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधन बार। सजी नगरिया सारी, सजी नगरिया सारी, नाचे गाँव में नर नारी, नाचे गाँव में नर नारी, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधन बार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बंधन बार। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। या भानुकुल कमल दिखावत, या भानुकुल कमल दिवाकर, कपिल दिखावत नगर मनोहर। भगवान कपिल के साथ आए हैं और उनके साथ सब इनको आए थे। जब भगवान लौट करके अब आए तब सबके लिए दिखा रहे हैं कि यहाँ वहाँ सबको कपि बंदर हनुमान जी अंगद और विभीषण सबके लिए दिखाते हुए अपनी अयोध्या नगरी को आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं भगवान, यहाँ भानुकुल देव कमल दिवाकर, कपिल दिखावत नगन मनोहर, सुन कपीसी अंगद लंकेशा, पवनपुरी रुचरिय देशा, पवनपुरी यह रुचरिय देशा, सुन जामवंत बजरंग बली, तुम जानवंत जयवंत बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब वैकुंठ दिखाना, अब जब तक कहते हैं कि वैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन मुझे वैकुंठ भी नहीं अच्छा नहीं लगता मेरी अवधपुरी के आगे। भगवान कह रहे हैं यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी तम प्रिय नहीं तो, अवधप्रिय तम प्रिय नहीं तो, यह प्रसंग जाने को, सुन जाऊं मंद बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये अवधपुरी। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, बंधवा दो बंधन बार। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी। आओ भगवान का ये स्वागत कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने सर्ग पढ़ेंगे। अब कहाँ तक लंका पर चढ़ाई करनी है, पांडवों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध, युद्ध कांड का 42वां सर्ग। अब इसको आज पढ़ेंगे। तदंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर ये निवेदन किया। पिछले सर्ग में हमने पढ़ा था सुग्रीव के साथ रावण का युद्ध हुआ था और अभी अंगद भी हुआ है
अब इसके बाद ये तदंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर ये निवेदन किया कि बानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और नगर की रक्षा का पहले से भी दोगुना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा पर्वत वन और कानून सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्ध में अविनाशी बानरों द्वारा गिर गई है। इस प्रकार समस्त बानरों से आच्छादित बसदा को कपिल वर्णन वर्ण की हुई देख वह चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों ने रावण ने श्री राम और बानर की सेनाओं की ओर पुनः देखा। श्री राम जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ी। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय ये मृगतावकनी नैनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी को बेदी पर सोती है। सुनता हूँ वह बहुत दुर्बल हो गई है। अब भगवान राम दुखी हो रहे हैं सीता की याद करके। इस प्रकार राक्षसों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल बानरों को शत्रु भूत राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। अकलश कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होठी लगाने वाले बानरों ने अपने सिंहनाद से वहां की धरती और आकाश को बुझा दिया। वे समस्त बानर युद्धपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महल को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढा देंगे। वे बानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर और उठाकर नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे बानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका की परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे बानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। वे सबके सब साल वृक्ष और शहर जगहों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। ये सभी बानर वृक्षों और पर्वतों शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन बानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल पर्वत शिखर घास फूस और कांटों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र यूथ की कोट कोट बूथों को साथ लिए अनेक युद्धपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय बानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली रामचंद्र जी की जय जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री रघुनाथ जी की जय हो, सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते हुए गरजते हुए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बानर लंका के परकोटों पर टूट पड़े। इसी प्रकार वीर भाऊ सुभाऊ नल नील पलक और ये बड़ा बानर युद्धपति लंका के परकोटों पर चढ़कर बैठ गए। उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमित विजय छिपी से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ बानरों के साथ ईशान कोण में रहकर
लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य बानरों के साथ महाबाहु पनक और प्रगत भी आकर डट गए। वीर सतबली ने आग्नेय कोण में स्थित होकर के दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ बानरों के साथ उसे घेर लिया। वहीं उन्होंने पड़ाव डाल दिया। बानरों की संख्या असंख्य संख्या थी, तो गिना नहीं आई। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित और कोट कोट बानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हुए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा बानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। पूर्व वर्णन के अनुसार बाह्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी बानर गवाज जो देखने में बड़े भयंकर हैं, भयंकर थे, 1 करोड़ बानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के बगल में खड़े थे। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन वृक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी दीक्षों के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े थे। कवच आदि से सुसज्जित महान महापराक्रमी विभीषण हाथ में गदा के लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डटे रहे जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज गवाच गवे चरम और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर बानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने के आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ उनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे, जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे। वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते हुए विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा बक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े धर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। मानव प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे हुए जाते हुए समुद्र के वेग से आने बढ़ रहे थे। तत्पश्चात बानर सैनिकों में सब ओर से बड़े जोर से सिंहनाद किया और जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत फूल उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंगाने, घोड़ों के हिनहाने, रथों के पहियों की घरघराहट, राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा बेगवान बानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने में ही पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षस और बानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं और शक्ति सूल और फरसों से समस्त बानरों को मारने वे पराक्रम की घोषणा करने लगी। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय बानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों, शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगी। बानरों में बानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटों पर बड़े चढ़े हुए थे पृथ्वी पर खड़े हुए बानरों को बिंदी बालों और चूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए बानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटों के बड़े हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ कर गिराने लगी
और इस प्रकार राक्षसों और बानरों में बड़ा ही भयंकर घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की खीर जम गई। जय राम जय श्री राम 42वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन या मंगल हारी, दवौ सुदशरथ अरन बिहारी। जय हो जय श्री राम। गाना राम जी ने खूब समझाया, रावण को बोलने की बात है, सीता को बोलना की सम्मान नहीं। दीपावली के दिन भगवान राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं। और आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, कुछ लोग परसों भी बनाएंगे। तो एक भजन भगवान राम के वनवास पूरा करने के उपलक्ष्य में अयोध्या आने पर गाते हैं। ओम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन वो सुनाऊंगी, हाँ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी,
मक्खन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। श्याम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। ओ श्याम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हाँ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। के सारे पाप कट जाएंगे। यहाँ राम आ रहे हैं, वहाँ राम लंका में पहुंच रहे हैं। हमारी रामायण में लंका में युद्ध हो रहा है और रावण को खूब समझा रहे हैं, लेकिन रावण को खूब समझाया नहीं माना। होनी वाली भूत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये है राम जी की माया, राम जी ही जाने। भगवान खूब कही भगवान से, मत करो राम से बैर, मत करो राम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका सोने की। मत कर राम से बैर, अरे हो बैर मिट जाएगी लंका सोने की। तूने उनकी सिया चुराई है, तूने उनकी सिया चुराई है। राम तो इसमें बहुत दुखी हो रहे हैं, आज हमारी रामायण में दुखी हो रहे हैं कि सीता की याद करके और बानर युद्ध में तैयार होके युद्ध भयानक भयानक युद्ध लड़ रहे हैं। फिर भी उन जब कह रही थी, पहले बताया राम से कि राम ने रावण को खबर भी भिजवाई कि युद्ध मत करें, मेरी सिया वापस कर दे, लेकिन सिया वापस नहीं करी। कि तूने उनकी सिया चुराई है, तुझे लोक लाज नहीं आई है, तुझे लोक लाज नहीं आई है। तू राजा से बनो फकीर, ओ फकीर, तू राजा से बनो फकीर, ओ फकीर मिट जाएगी सोने की लंका। मत करो राम से बैर,
ओ बैर मत करो राम से बैर, मिट जाएगी लंका तोड़ने की। वो ढूंढते ढूंढते आए गए, वो ढूंढते ढूंढते आए गए, सीता का पता लगाए गए। तुझे मारेंगे रघुवीर, तुझे मारेंगे रघुवीर, ओ रघुवीर, मिट जाएगी लंका सोने की, मिट जाएगी लंका सोने की। वो ढूंढते ढूंढते आए रहे, सीता का पता लगाए रहे। तुझे मारेंगे रघुवीर, ओ रघुवीर, तुझे मारेंगे रघुवीर, मिट जाएगी लंका सोने की। वो राम लखन जब आएंगे, वो राम लखन जब आएंगे, आकर के पुल बनवाएंगे। तेरे मिठे बंस निशान, ओ निशान, तेरा मिठे बंस निशान, ओ निशान, मिट जाएगी लंका सोने की। मत करो राम से बैर, मिट जाएगी लंका सोने की। जब वो राम लखन जब आएंगे, आकर के बाण चलाएंगे। वो राम लखन जब आएंगे, आकर के बाण चलाएंगे, आकर के बाण चलाएंगे। वो आकर के बाण चलाएंगे, मिट जाएगी लंका सोने की। मारेंगे रघुवीर, मिट जाएगी लंका सोने की। मत करो राम से बैर, मिट जाएगी लंका सोने की। जय हो प्रभु। नहीं माना, खूब समझाया, लेकिन अब दूसरा सर्ग पढ़ेंगे हम। 43वां सर्ग, द्वंद्व युद्ध में बाणों द्वारा राक्षसों की पराजय। इसमें 43वां सर्ग है। तदंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना बानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों और हाथियों, अग्नि ज्वाला के समान देदीप्यमान रथों, सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से झुंझाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा बोल दिया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। बाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजीत उसी तरह बढ़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। एक बार तो उसको घायल कर दिया। उन्होंने जब गया दवाई मूरी करी हुई थी, रावण ने बाकी लगवा के दे दी थी। प्रजंग नामक राक्षसों के साथ सदा ही रणदुर्जय वीर संपाति ने और जम्बुवाणी के साथ बानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावण राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुधन के साथ उलझ गए। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। बानरराज सुग्रीव प्रगत के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समरूप पाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्नि केतु, दक्षिण केतु, शत्रुघ्न और यज्ञ को ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ
जूझने के मेंद के साथ वज्र मुष्टि और दुविध के साथ अश्वि प्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। तत्पर्ण नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत ही कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के साथ धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुशेर राक्षस बिंदुमाली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अन्य भयानक रानक बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वह राक्षस और बानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध शुरू हो गया। होने लगा। बानरों और राक्षसों के शरीरों से खून निकलकर बहुत बहुत सी खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर के बाल वहां सहवाल और सहवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियों सैनिकों की लात रूपी काष्ठ समूहों के बहाए ली जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते, उसी तरह इंद्रजित मेघनाथ ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से उनके ऊपर आघात किया। किंतु वेगशाली बानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ में पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजीत के स्वर्ण घटित रथ की सारथी और घोड़ों सहित उसको चूर चूर कर दिया। प्रजंग ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंग को मार डाला। महाबली जम्मू माली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथपक्षी के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए। तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्हें उस राक्षस के साथ उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्मू माली मार गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतिपन्न भीषण गर्जना करके नल की ओर बढ़ा और दौड़ा। तीव्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखों बाणों से नल के शरीर को छत विछत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रगट बानर सेना को काल के ग्रास बना रहा था। यह देख बानरनाथ सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा की करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु ने दुर्जय और रश्मिकेतु शत्रुघ्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित होकर वो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। उस युद्ध स्थल में मैंने ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो देवताओं का अभिमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। परंतु तीव्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ और उसके सारथी को उसी तरह सिर काट दिया, जैसे भगवान विष्णु संग्राम मुहूर्त में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। दुविध का स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुष्ट था। उन्होंने सब राक्षसों को देखते देखते असनी प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब असनी प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले बानर राज दुविध को वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। दुविध का सारा शरीर बाणों से छत पिछत हो गया।
हो गया था, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें एक साथ दक्ष की से घोड़ों सहित असनी प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विद्युन माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुसेन को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे रथ पर बैठा देख बानर शिरोमणि सुसेन ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को चूर चूर कर दिया। निशाचर बिंदुमाली तुरंत की बड़ी कुत्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तदंतर क्रोध से भरे हुए बानर शिरोमणि सुसेन एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपित ने सुसेन की आक्रमण करते निशाचर बिंदुमाली ने तत्काल ही गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार से कुछ भी परवाह न करके बानर प्रवर सुसेन ने उसी उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे बिंदु माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर बिंदु माली को की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे सूरवीर निशाचर सौर संपन्न बानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मत डाली गई थी। उस समय भालों और अन्यान्य बाणों और गदाओं शक्ति और तोमरों सहायकों टूटे और फेंके हुए रथों और फौजी घोड़ों बने हुए मतवाले हाथियों बानरों राक्षसों पहियों पहियों और टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वे युद्ध भूमि में बड़ी भयानक हो रही थी। गिदड़ों की समुदाय वहां सब ओर से बिखर रही थी। देवता संग्राम के समान भयानक मार काट में बानर और राक्षसों के कबंध मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में चल रहे थे। इस समय बानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। बोल सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम। 45 मंगल भवन अमंगल हारी जबहु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरनाथ मम संकट बारी। जय राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। अरे बहुत सारे पढ़ लूं। अब 44वां सर्ग। रात में बानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का 44वां सर्ग पढ़ रहे हैं। रात में बानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। अंगद के द्वारा इंद्रजित की पराजय और माया से अदृश्य हुए इंद्रजित का नाग में बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांधना। इस प्रकार उन बानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था। सूर्यदेव अस्त हो गए और प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। बानरों और राक्षसों में परस्पर बैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों में युद्ध बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में बानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम बानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सब ओर से मारो मारो काटो काटो की आवाज आए तो क्यों भाग जाते हो? ये भयंकर शब्द सुनाई दे रही थी। काले काले राक्षस सुवर्ण में कपटों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के बनते युक्त काले पड़ गए हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए
महान वेदशाली राक्षस बानरों को खाते हुए उन पर उस ओर से टूट पड़े। तब बानरों का कोप बड़ा ही भयंकर भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर सूखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस तल के घोड़ों की ओर वृद्ध सर्पों के समान दिखाई देने लग वाली उन ध्वजाओं को वो भी विदीर्ण कर देते। बलवान बानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सबके सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों और हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर ध्वजा पताकाओं के सुशोभित रथों को खींच लेते थे, दांतों से काट काट कर छत बिछत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी कभी प्रकट होकर युद्ध करते, कभी अदृश्य हो जाते, परंतु श्री राम और लक्ष्मण वृद्ध सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा त्रस्त और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर के रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर रक्त की प्रवाह की बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगी। तदंतर भेरी मृदंग और पड़ब आदि बाजों की ध्वनि होने लगी और शत्रुओं के शब्द रथ के पहियों की घरघराहट मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से छत विछत हुए बानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति सूद और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य बानरों बानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह में कीच हो गई थी और उसे पहचानना कठिन हो रहा था। वहां ठहरना तो क्या बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता उस भूमि की शस्त्र रूपी पुष्पों की उपहार अर्पित किया गया है। बानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लभ हो गई थी। बानरों और राक्षसों का संहार करने वाली भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लभ हो गई थी। तदंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर धावा करने लगे। उच्चतम में कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समान सातों समुद्रों के महान कोलाहल से जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया और उनके इस प्रकार सब दुधुर्त और नील यज्ञ शत्रु महापाश महोदर महाकाय भद्रदृष्टा ये दोनों सुख और हसारण श्री राम के बाण समूह से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे वहां 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनकी आयु शेष रह गई और जान बच गई, भाग गए। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं के उनके कोणों को निर्भर प्रकाशपूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे वे भी उस प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर स्वर्ण में पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनाद और भेड़ियों की आवाजों के भयानक रात्रि और भी भयंकर उठी थी। सब ओर से फैले हुए चारों ओर शब्द प्रतिध्वनित हो रहे हो। कंदराओं से व्याप्त त्रिकुट पर्वत मानो किसी की
बात का उत्तर देता जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशालकाय बानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और कुत्ते आदि भी खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया, उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी मारे जाने पर मान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गया। प्रसन्नता के योग्य बालकुमार अंगद के उस पराक्रमी ऋषियों सहित देवताओं तो दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी बुरी बुरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत को प्रभाव में जानते थे, और अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब बानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले बाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजीत ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय लेकर दृढ़ हो गया और उसने वज्र के समान तेजस्वी के बाण बरसाने आरंभ किए। अब संग्रामगढ़ में कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्प में बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया और वे दोनों रघुवंशी अपने सभी अंगों में चोट खाकर छट विचट हो रहे थे। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वह कूट युद्ध करने वाले पिशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध दिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजीत ने उन दोनों पुरुष प्रबल वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय बानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा तो प्रकट रूप में युद्ध करते समय सब राक्षस राजकुमार इंद्रजीत उन दोनों राक्षस राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ ना हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने का उतारू हो गया। उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया नागपाश में। जय राम जय सिया राम। 44 में सर्व पूरा हुआ। अब आगे 45 में सर्व में पढ़ेंगे इंद्रजीत के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और बाणों का शोक करना। अब वो चला जाएगा। अब ये आज इसमें 45 में पढ़ेंगे। अब तुम भजन गा लो। अभी दीपावली के बाद क्यों दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, जो कि एक बड़ा त्योहार होता है हमारे ब्रज क्षेत्र में। गोवर्धन पूजा एक बड़ा त्योहार होता है, वो भी आने वाली है। तो भगवान राम के ही जो अवतार हैं कृष्ण जी, उनका एक और भजन है जो स्वामी हरिदास जी का गाया हुआ है पद। तो थोड़ा सा उसका एक दो हम पद की लाइन लेते हैं उसकी। ओम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास
दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अच्छा, एक मैं ध्रुपद ले रहा हूँ मैं। वो वैसे तो ठाकुर जी को सुबह जगाने के लिए होता है, सो रहे होते हैं ना उनको, उनका सूरदासी का पद है, राग बसंत में है, चौताल में। तो मैं उसको या जागी ब्रज राज कुंवर, जागी ब्रज राज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद संकुचित भय, ढंगला तांबूले, जागी ब्रज राज कुंवर, वेदोमालीना रवि प्रकाश, वेदोमालीना रवि प्रकाश, गावत नार नारी, गावत नार नारी, सूर श्याम प्रात उठो, सूर श्याम प्रात उठो, अम्बोज कर धारी, जागी ब्रज राज कुंवर,
ये लीजिए पंडित जी, हमने गणेश जी से शुरुआत की। गणेश जी का एक भजन में और ताल तीव्रा में राग नंद है, हाँ उसको गा लेते हैं। आवत है गणपति आनंद कर, आवत है गणपति आनंद कर, आवत है गणपति आनंद कर। ढूंढ ढूंढारो बाबो गणपति नाचे, ढूंढ ढूंढारो बाबू गणपति नाचे, और नाचे रिद्धि सिद्धि आनंद कर, और नाचे रिद्धि सिद्धि आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर, आवत है गणपति महर कर। खोल जटा शिव शंकर नाचे, खोल जटा शिव शंकर नाचे, और नाचे पार्वती आनंद कर, और नाचे पार्वती आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर, आवत है गणपति महर कर। बांध घूंघरा भैरो जी नाचे, बांध घूंघरा भैरो जी नाचे, हाँ भैरो जी नाचे, हाँ भैरो जी नाचे, और नाचे हनुमति आनंद कर, और नाचे हनुमति आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर। वेद पढ़ावत ब्रह्म जी नाचे, वेद पढ़ावत ब्रह्म जी नाचे, हाँ ब्रह्म जी नाचे, हाँ ब्रह्म जी नाचे, और नाचे सरस्वती आनंद कर, और नाचे सरस्वती आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर। बाण चलावत रघुवर नाचे, बाण चलावत रघुवर नाचे, हाँ रघुवर नाचे, हाँ रघुवर नाचे, और नाचे सीता माई आनंद कर, और नाचे सीता माई आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर। वेणु बजावत कान्हा जी नाचे, वेणु बजावत कान्हा जी नाचे, हाँ कान्हा जी नाचे, अभी कान्हा जी नाचे, और नाचे रुक्मणी आनंद कर, और नाचे रुक्मणी आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर। चक्र चलावत विष्णु जी नाचे, चक्र चलावत विष्णु जी नाचे, हाँ विष्णु जी नाचे, हाँ विष्णु जी नाचे, और नाचे धन लक्ष्मी आनंद कर, और नाचे धन लक्ष्मी आनंद कर। आवत है गणपति आनंद कर, आवत है गणपति आनंद कर। सूर श्याम फिर आप ही नाचे, सूर श्याम फिर आप ही नाचे, हाँ आप ही नाचे, हाँ आप ही नाचे, और नाचे सखा सखी आनंद कर, और नाचे सखा सखी आनंद कर गणपति। आवत है गणपति आनंद कर। हमारे रामायण में युद्ध कांड चल रहा है, इसमें दुखी कांड चल रहा है, मार कूट हो रही है, लेकिन नरेंद्र जी द्वारा आनंद में बरस रहा है, क्योंकि आज जो है दिवाली है, दिवाली चल रही है, दिवाली का माहौल चल रहा है, लक्ष्मी गणेश जी सब पर नाच रहे, और अब इसीलिए थोड़ा सा भजन तो गा लें।
डाली डाली पे बिराजे घनी श्याम, आनंद में आ जाएगा थोड़ा सा। डाली डाली पर बिराजे घने श्याम, पते पर राधा रानी है। डाली डाली पर बिराजे घनी श्याम, पते पर राधा रानी है। निर्वन भूमि मधुवन भूमि, भूमि में बरसाना। निर्वन भूमि मधुवन भूमि, भूमि में बरसाना। सांवरिया मुझे कहीं मिला नहीं, ढूंढा सभी ठिकाना। बावरिया मुझे कहीं मिला नहीं, ढूंढा सभी ठिकाना। नाम आया तेरी जानी, पत्ते पत्ते पे राधा रानी है। भगवान की माया तो अपरंपार है। राम अपनी माया मनुष्य लीला कर रहे हैं, और उसके उसको वरदान मिला हुआ है। कौन को? इंद्रजीत को। इसलिए उनमें नागपात में बंध गए हैं। भगवान चाहते तो नहीं बनते, लेकिन उसको वरदान मिला हुआ है, तो भगवान सबके बंध के उसके द्वारा ही सब कुछ लीला रख रहे हैं। तो यह न माया तेरी जानी, पत्ते पे राधा रानी है। पत्ते पर डाली डाली पे भी राधे घनी श्याम, पत्ते पे राधा रानी है। बंसी बट पर यमुना तट पर चीर चुराने वाले, बंसी बट पर यमुना तट पर चीर चुराने वाले। एक नजर मुझे मुझे भी करा दे, एक नजर मुझ पे भी कर दे चीर बढ़ाने वाले। आज दर्द की थानी है, पत्ते पे राधा रानी है। डाली डाली पे भी राधे गाने श्याम, पत्ते पे राधा रानी है। घने घोर करी बसाइल, सारे ब्रज को डुबाया। सावरिया ने गोवर्धन को, सावरिया ने गोवर्धन को उंगली पे उठाया। अरे बेटा मन मानी है, पति पर राधा रानी है। डाली डाली पे भी राधे गानी श्याम, डाली डाली पे भी राधे गानी श्याम, पति पे राधा रानी है। डाली डाली पे भी राधे गाने श्याम, पत्ते पर राधा रानी है। मोह माया में फंसा था अर्जुन, ज्ञान का मार्ग बनाया। मोह माया में फंसा था अर्जुन, ज्ञान का मार्ग बताया। गीता सार सुना कर तुमने सिर्फ विराट रूप दिखलाया। गीता सार सुना करके तुमने विराट रूप दिखलाया। ना ऐसा कोई अज्ञानी है, पति पर राधा रानी है। डाली डाली पे भी राधे गानी श्याम, पर राधा रानी है। अब अब हम पढ़ेंगे 45 वचन। एक भजन और कर लेता हूँ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दया, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी,
तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। एक साथ बहुत कर लूं और फिर आरती, फिर आरती। इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना, वानरों का शोक करना। तदंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 बानर द्विपतियों की आज्ञा दी। उनमें से 2 तो सुसेन के पुत्र थे और शेष 8 बानर राजवीर वालीपुत्र अंगद, वेगशाली बानर सरभ और द्विविद हनुमान, बलशाली बानप्रस्थ ऋषभ तथा ऋषभ स्कंद थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी बानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग करते चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान बानरों की वेग को रोक दिया। बाणों से छत विछत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली बानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजित को न देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजित फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों की विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजित ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूप धारी सर्पों द्वारा इस तरह बीधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ बाण न लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय उसके त्रिनेत्र प्राण तथा कुछ लाल थे और शरीर खन से काट कर निकाले गए कोयलों की ढेर की भांति काला था। वह रावण कुमार इंद्रजित अंतर्धान अवस्था में हो गया। उन दोनों भाइयों ने इस प्रकार बोला, युद्ध के समय अलग हो जाने पर तुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख पा रहा है, पा सकता। फिर तुम दोनों को क्या क्या विसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के काल में फंसा दिया है और अब रोज से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने पहले बाणों से बीनने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे कटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजित फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाले वीर राम ने लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पहले बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। मित्र के मुहाने पर बाण के बने हुए में दोनों बंदे पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की शक्ति भी नहीं रह गई। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली एक लीला मात्र थी। भगवान ने नाटक किया था, इसलिए तो वह काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता है। इस प्रकार उनके सारे अंग बिध गए कि बाणों से व्याप्त हो गए थे। रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के 2 ध्वजा के समान कंपित होने लगी। वे महान धुरंधर वीर भूपाल मर्म स्थल के वेदन से विचलित हो और कसकाय पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में वीर तैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूप धारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित और व्यथित हो गए थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी क्या बाणों से विलीन न हुए। भगवान राम और लक्ष्मण थे तो दोनों अंग बांध दिए थे ने सापुन के नागपास में बांध दिया था। बाण रूपी धारी नाग लिपटे हुए थे
और वे अत्यंत पीड़ित और व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी ऐसी जगह नहीं बची जो बाणों से विदीर्ण हो। हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा छिद्र ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई शांत रूप धारण कर करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाद बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रही थी, जिससे पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था। उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजित ने उन दोनों सोने के पंख स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अतः धूल की भांति छिद्र रहित स्थानों में प्रवेश करने वाले तीव्रगामी नाराज अर्धनाराज भल्ल अंजलिक बत्सदंत सिंहदृष्ट और छुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। मतलब यह कि जिस बाण अग्रभाग सीधा गोल हो उस बाण को नाराज कहते हैं, और अर्धभाग में नाराज की समानता रखने वाले बाण अर्धनाराज कहलाते हैं, और जिनका अग्रभाग फरसे के समान हो उस बाण की भल्ल संज्ञा है। और आधुनिक भाले को भी भल्ल कहते हैं। जिसका मुख भाग दोनों हाथों की अंजलि के समान हो वह बाण अंजलिक कहा गया है। और जिस अग्रभाग बछड़े की दांतों के समान दिखाई देता हो उस बाण की वस्त दंत संज्ञा होती है। सिंह की दाढ़ के समान अग्रभाग बाण, जिसका अग्रभाग छुरे के समान धार वाला हो उस बाण को छुर कहते हैं। जिनकी प्रशंसा चढ़ी हुई थी किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ सुवर्ण से भूषित था, उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर तैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रबल श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नैन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर बानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। बद्धो तू तौ वर्षै तयानि ते बानरा संप्रवार्य तस्तु समगता वायु सुत प्रमख्या विषाद वार्ता परम च जमी। नागपात में बंधकर वीर तैया पर सोए इन दोनों भाइयों को चारों ओर घेर कर सब बानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य बानर चकित हो बड़े विषाद में पड़ गए। जय राम, जय सिया राम, जय 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 राम। अब हनुमान जी ही कर सकते हैं। अब नागपात के लिए गरुड़ को बुला के हनुमान जी जाएंगे, हनुमान जी के भजन में तो गाली बंद कर दिए। बंद करना है, कर दिया कर दिया कर दिया क्या? अब हनुमान जी की स्तुति की जाएगी। हनुमान जी जाएंगे, गरुड़ को बुला करके लाएंगे। अब हनुमान जी थोड़ा बहुत हनुमान जी का भजन किया जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। माथे तुम्हारे मुकुट विराज, माथे तुम्हारे मुकुट विराज। कानों में कुंडल हो, कानों में कुंडल हो। हाथ तुम्हारे तुलसी की माला, हाथ तुम्हारे तुलसी की माला। राम भजन राम का हो। हनुमत डटे रहो आसन पर
जब तक भजन राम का हो। अंग तुम्हारी चोला सोए लाल लंगोटा हो। संग तुम्हारी चोला सोए लाल लंगोटा हो। हाथ तुम्हारे गदा विराजे, हाथ तुम्हारी गदा विराजे, नाथ दोष खाओ, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक भजन राम को, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। एक कांधे पर गया विराजे, दूजे पर्वत हो। एक कांधे पर गदा विराजे, दूजे पर्वत हो। सूरमा को तेरा भोग लगत है, लड़ुआ चढ़ा में लो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक भजन राम को, जब तक कथा राम की हो। तुलसीदास आस रघुबर की, प्रवर चरण चित हो। अंग तुम्हारी तोला सोए लाल लंगोटा हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जब आज गुरुजी ने जो वाल्मीकि रामायण पाठ में जो चल रहा है, और इस जो सर्ग में क्या हुआ है कि राम और लक्ष्मण जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया गया है, और अब हनुमान जी की एंट्री इसमें होती है। और हनुमान जी की एंट्री पर उनकी विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित यदि कोई गायन है तो वो हनुमान चालीसा है, जिसमें शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने सनातन संस्कृति में जो हनुमान चालीसा का पाठ यदा कथा करता ही नहीं करता होगा, करते ही रहते हैं। तो आज हम इसको शुरुआत करेंगे। एक हमने अनूठा प्रयोग किया है। पहले हमारे सभी जो बाल गोपाल हैं वो सभी इसको अपने अपने वाद्य यंत्र से थोड़ा थोड़ा इसको उसका एक कहें कि संकेत करेंगे, फिर हम एक साथ गाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मिधांश मोबाइल रख दो, एक बार मुझे रख दो, कोई बात। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतिर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघे गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई,
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी। नाथ मम संकट भारी, रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। पूछनी के लौटा की जय, जय जय महाराज की जय। बलराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे। बलवंशी राधे की जय। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इतना हर्ष से भरा हुआ है कि भगवान राम का मंदिर जो इस वर्ष जनवरी में जो बनकर तैयार हुआ, और पहली दीपावली भगवान राम आज अपने घर में मनाएंगे, हम उनके साथ मना रहे हैं। तो हम हमारी अंदर की जो खुशियां हैं उनको कैसे प्रकट करें, उसको प्रकट करने के लिए ये भजन हम कोशिश कर रहे हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। करते हैं स्टार्ट। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। अरे आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी। ओ सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार।
यहाँ बान कुल कमल दिवाकर कपि न दिखावत नगर मनोहर। यहाँ बान कुल कमल दिवाकर कपि न दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस लंकद लंकेशा पावन पुरी देसा। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर ये देसा। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये अवधपुरी है ये अवधपुरी। ये अवधपुरी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। कंचन कलश विचित्र सवारे सब ही सजे धर निज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे सब ही सजे धर निज निज द्वारे। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अरे आ ही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आ ही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम। बोलो सियापते रामचंद्र की जय। जय अवधपुरी की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की गावई ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु शारद बरन पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की गावई संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। आग भुषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की गावई वेद पुराण अष्टदश। गावई वेद पुराण अष्टदश छवौ शास्त्र सब ग्रंथन के। मुनि जन खन संतन के सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिम हलन विषय रस पी की। कलिम हरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूर अमी की। श्री रामायण जी की माई बाप सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की ललित ललित सियपी की। रामचंद्र की जय।